वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद खान और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम.एस. खान पर। मेरे तमाम मेडिकल के स्टूडेंट जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं, ख़ास तौर पे फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स, आप सबको भी मैं वेलकम करता हूं। और कोई नया स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं स्पेशली वेलकम करता हूं। और अगर उसने अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे कर लें, ताकि हर नई वीडियो का, हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जल्दी उस वीडियो को वॉच करके लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। आज मेरा लेक्चर फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक है, फर्स्ट ईयर की, फार्मास्यूटिक्स की, फार्मास्यूटिक वन, उस बुक का नाम है फार्मास्यूटिक्स वन। और उसमें हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं। इससे पहले जो है वो हर चैप्टर की वीडियो जो है मुकम्मल मैंने बनाई है और आप उसको लाजमी देखें। ये चैप्टर नंबर 4 जैसे कि आपके सामने है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के मुतल्लिक, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने फार्मेसी में क्या क्या रोल प्ले किया है, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फार्मेसी इज़ द वर्ड विच हैड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग और मेडिसन। फार्मेसी जो है ये ग्रीक वर्ड है, फार्माकॉन से लिया गया है और इसका मतलब होता है फार्माकॉन का ड्रग और मेडिसन। बड़ा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। मुस्लिम साइंटिस्ट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है डिस्कवरी में, डेवलपमेंट में, फार्मूलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में और ड्रग के इस्तेमाल में। अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफिक डिजीज़ एंड देयर आर जो फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, नीचे मुस्लिम साइंटिस्ट को है डिस्कस किया गया है जिन्होंने फार्मेसी के शोबा के अंदर अपने अपने रोल प्ले किए हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट अल-किंदी, 1801 में पैदा हुआ, 873 में ये फौत हो गया। मुस्लिम फ़िलासफ़र है ये, बहुत ही ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र है, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट है ये। इसकी 4 खसूसियात हैं, याद कर लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं अल-किंदी के बारे में। कहाँ पे पैदा हुआ? ये इराक़ के शहर कूफा में पैदा हुआ और फिर बगदाद में इसने अपनी एजुकेशन हासिल की। ही प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस में? इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कॉस्मेटिक्स। हिज नोटेबल वर्क, अब इसके जो काम हैं, 5 काम इसके गिनवाए गए हैं, इसमें से बड़े एमसीक्यू आते हैं। अल-किंदी द फर्स्ट पर्सन था जिसने म्यूज़िक को इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ही डिस्क्राइब आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम टू प्योर वाइन, उसने अल्कोहल से प्योर वाइन बनाया, उसने परफ्यूम बनाए। इन डिटेल रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन की है वो सारे अल-किंदी ने की है। उसके अलावा इन हिज बुक ट्रीटीज ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फ्लेगम, ही डिस्क्राइब द एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मिर्गी को डिस्क्राइब किया है इसने। तो ये एमसीक्यू में इन 5 में से आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन अल-किंदी का आ जाए तो आपने ये जो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है ये आपने सारा लिखना होगा। फ्लेगम क्या होता है? ये जो डिस्कस किया गया है ना फ्लेगम, ये आखिरी 5वें पॉइंट में फ्लेगम का जिक्र आया, ट्रीटीज ऑफ डिजीज़। तो फ्लेगम की डिफ़ाइन की है, हाईलाइट कर लेते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है फ्लेगम क्या होता है। ये ऑप्शन में फ्लेगम दे देगा, डिफ़ाइन में ये पूछ लेगा। विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सिस्टम बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो लिविंग सिस्टम में होती है ना, हमारे मुंह के अंदर जो पानी आता है या हमारे खुराक की नाली में जो गीलापन होता है उसे म्यूकस कहते हैं। उसमें से जो है ना एक और गाढ़ा मटेरियल निकलता है, उसको फ्लेगम कहते हैं। आम जुबान में बलगम को फ्लेगम कहते हैं। बलगम, खांसी वाली बलगम जी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा इब्ने अल नफीस।
1213 में पैदा हुआ, 1288 में फौत हो गया। फिजिशियन था, एनाटॉमिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट भी था, फार्माकोलॉजिस्ट भी था, सोशियोलॉजिस्ट भी था और इस्लामिक स्कॉलर भी था अपने वक़्त का। सीरिया में पैदा हुआ, इजिप्ट में चला गया, वहाँ पे जाकर उसने काम किया। क्या क्या काम किए, उनके भी काम 5 गिनवा दिए। फर्स्ट पर्सन था जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट पर्सन जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया, कैपिलरी और कोरोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिटेल डिस्क्राइब, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम था, जीआईटी था। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब किया था इसने। पहला बंदा था जिसने पल्स रेट लिखा और उसने 100 ड्रग्स का डेवलपमेंट भी की है, 100 ड्रग्स की। तो एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इब्ने ज़ोहर 1091 में पैदा हुए, 1161 में फौत हो गए। मुस्लिम स्कॉलर हैं इब्ने ज़ोहर, सर्जन हैं ये सर्जन के नाम से बड़े मशहूर हैं। ये जो सर्जरी की थी ना सबसे पहली, वो इब्ने ज़ोहर ने की थी, याद रखिएगा। सबसे पहला सर्जन दुनिया का जो सर्जरी, जिसने इल्म जराहत की थी, जो फादर है सर्जरी का, इब्ने ज़ोहर है। उसने सर्जरी के आलात, ठीक है, वो डिस्क्राइब किए। आगे इसकी डिटेल आएगी, उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है। अरब मुस्लिम है ये, और ये साउथ स्पेन का कैपिटल है सिवाइल, वहाँ पे पैदा हुआ। स्पेन में इसने तालीम हासिल की और स्पेन में ही अपना इसने सारा काम किया। काम क्या किया? फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है। फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डाइसेक्शन एंड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कहते हैं ये जो पोस्टमार्टम होता है, इसको पहली दफ़ा पोस्टमार्टम का काम इसने किया था। डाइसेक्शन भी कट फट को कहते हैं कि पुर्जे जो इंसान के हैं उनको काटना। इब्ने ज़ोहर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थीसिया, सांस के ज़रिए जो बेहोश किया जाता है ना, वो पहली दफ़ा इसने किया था। ही वॉज कंसिडर्ड टू द पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थियोलॉजिस्ट, एनेस्थियोलॉजी में बेहोशी के शोबे में ये पायनियर बंदा है। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशंस टू सब्जेक्ट न्यूरो फार्माकोलॉजी, नर्वस सिस्टम में भी इसने अपना रोल प्ले किया है। अब आगे जो बड़ा हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दे, इब्ने ज़ोहर रोट एन अर्ली फार्माकोपिया विच वाज प्रिंटेड आउट इन 1491, 1491 में इसका फार्माकोपिया पब्लिश हुआ, जो इसने अपनी लाइफ में लिखा था। 1191 से 1161, 1091 से 1161 तक जो इसने लिख दिया था, वो उसके 300 साल बाद जो है पब्लिश हुआ। 1491 में इसका फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। अबू अली सीना 1980 में पैदा हुए और 1037 में फौत हो गए। ये भी केमिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं अपने वक़्त के। 450 इन्होंने ट्रीटमेंट लिखे, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी कैनन ऑफ मेडिसिन, यही इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि कैनन ऑफ मेडिसिन जो है वो लिखी थी, दवाइयों के बारे में पूरी किताब लिख दी थी इन्होंने, अबू अली सीना ने। तो ये डॉक्टर अपने वक़्त के बहुत बड़े डॉक्टर थे। ये उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और डायग्नोसिस का प्रोसीजर पहली दफ़ा इन्होंने डिस्क्राइब किया। और उसके अलावा साइकेट्रिक जो बीमारियां, डिप्रेशन होता है, पागलपन, नींद ना आना, डिमेंशिया वगैरह, तो जितने भी ये साइकेट्री के साइको के बीमारियां होती हैं, सारी इस बंदे ने डिस्क्राइब की हैं। और पैरालिसिस पहली दफ़ा इसने डिटेल में डिस्कस किया है। रिस्क फैक्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जो काजेज़ होती हैं बीमारियों की, वो इसने डिस्क्राइब किए हैं। स्टीम डिस्टिलेशन, ये जो स्टीम होती है ना, भाप, उससे प्योर वाटर बनाना, ये स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो ये पहला बंदा था जिसने प्योर वाटर इस तरीके से बनाया था। उसके बाद है जी हमारे पास साइंटिस्ट है अल बैरूनी, और अल बैरूनी के बाद जाबिर बिन हयान को हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अल बैरूनी 973 में पैदा हुआ, 1050 में फौत हो गया। अल बैरूनी जो है ये फार्मासिस्ट है, फिजिशियन है, जियोलॉजिस्ट ज़मीन को पढ़ने वाला। ये भी काफ़ी
ख्वारिज़म जो है ना, हाँ ख्वारिज़म में पैदा हुआ। हिज फेमस साइंटिफिक वर्क क्या है? ही वर्क इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी के फील्ड में इन्होंने बड़ा काम किया है। फार्मेसी के फील्ड में, क्यों फार्मासिस्ट था ये। इन्होंने अलसदाना फिल तिब के नाम से किताब लिखी जिसमें 720 हर्बल ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया है। उसके अलावा इसने ही रोट मैनी अदर ट्रीटीज़ ऑन द हर्बल मेडिसिन से इलाज के बारे में लिखा। ही आल्सो डिस्क्राइब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग। एक्टिव जो ड्रग्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, वो सारे इसने डिस्कस किए। तो ये जो है ना मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस करता रहा है। जाबर बिन हयान 721 में पैदा हुआ, 815 में फौत हो गया। बड़ा मशहूर केमिस्ट है ये, अपने वक़्त का ये केमिस्ट था, ठीक है। डॉक्टर तो थे ही सारे, लेकिन ये केमिस्ट्री में इसका बड़ा रोल है। ईरान में ये पैदा हुआ था। अच्छा, इसने क्या इन्वेंट किया? ही इन्वेंट जो इसके रोल आ रहे हैं इसके, ये देखें ना, ये ही इन्वेंट द प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में इसने अपना रोल प्ले किया है। 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट इसने बनाए। डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन किया है इसने। ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंस, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्वारिजिया। जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्वारिजिया किसने बनाया? एक्वारिजिया जो है ना, ये एक केमिकल होता है जिसे हम गोल्ड को ना डिज़ोल्व करते हैं, गोल्ड के अंदर मिलावट करते हैं एक्वारिजिया से, वो ज़्यादा हो जाता है फिर। तो वो एक्वारिजिया ये जाबिर बिन हयान ने बनाया, और गोल्ड को प्योरीफाई करने का काम भी जाबिर बिन हयान ने किया। तो ये हैं जाबिर बिन हयान, और ये 6 साइंटिस्ट आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।